दोस्तों नमस्ते, सभी भाई बहनों को नमस्कार। दोस्तों आपको सभी को पता है कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी के दिन हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और वो ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को एक विश्व पटल पर एक विशेष पहचान दी। उन्होंने हमारी संस्कृति को विशेष पहचान दी, पूरे विश्व को अवगत कराया और उन्होंने समाज सेवा को, मानव सेवा को ही असली धर्म बताया। आप सभी को पता है कि उन्होंने सबसे बड़ा जो फोकस किया अपना ध्यान, और हमारे पूरे देश का जो ध्यान उन्होंने जो केंद्रित करने को कहा वो था पूरी युवा, हमारे देश के युवाओं को के भविष्य के लिए बेहतर दिशा देना। उन्होंने सबसे ये कहा था कि हमारे युवाओं को एक बेहतर भविष्य के लिए पूरे विश्व में एक नंबर 1 का देश बनाने के लिए उनको खेलने के लिए मैदान दो, पढ़ने के लिए स्कूल दो, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट बनने के लिए उनके लिए बड़ी बड़ी लैबें, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, मतलब ये सब चीजें उनके लिए दीजिए। जैसा कि विश्व में कई देश अपनी तकनीकी को लेके इतने नंबर 1 पर चल रहे हैं, इतना उन्होंने विकास किया है। हमने अपने धर्म के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में काफी विकास किया है। लंबे समय से हमारा अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन उन्होंने ये स्पेशली कहा था कि हमारे देश के युवाओं को सही दिशा देनी है तो उनको जो है उनकी बेसिक बुनियादी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उनके खेल कूद, स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य संबंधी सारी बातों को ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको सॉलिड बनाया जाए। जब हमारी पूरी युवा टीम, हमारी देश की पूरी जो जनरेशन है, युवा जनरेशन है, चाइल्ड जनरेशन है, उनको जो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, तो हमारा देश एक विश्व लेवल पर टॉप नंबर पर जाएगा। ये उन्होंने बात कही थी और ये बिल्कुल सच है। इसलिए इन चीजों की बेसिक आवश्यकता है और हम सभी को इसी के लिए समर्थन करना चाहिए और इसी के लिए जब भी मौका मिले तो हमें बात करनी चाहिए। हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं या हमारे नेता हैं जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सामने भी हमें अपनी बेसिक बुनियादी शिक्षाओं को लेके, बेसिक बुनियादी आवश्यकताओं को लेके ही हमारी चर्चाएं की जानी चाहिए और उन पर ही हमें सभी को फोकस करना चाहिए। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है उनके द्वारा कहे गए जो महत्वपूर्ण जो उनके वचन हैं, उनके अनमोल वचन हैं, उनका अनुसरण करेंगे। हम सभी अनुसरण करेंगे और देश को अव्वल नंबर का देश बनाएंगे। अब आपको मैं एक दूसरे, ये तो रही हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बात। जैसे कि आज 12 जनवरी है, इसलिए उनके सम्मान में उनको मैं नमन करता हूं और उसी नमन के तहत, उसी दिवस के तहत मैंने ये आपको थोड़ा सा परिचय दिया। बाकी स्वामी विवेकानंद जी का के बारे में यदि बात करें तो उनका बहुत विस्तार से उनका लिटरेचर है और वो आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश को बहुत ही बेहतर दिशा दी है और उसमें बेहतर बात करी है सभी हमारी युवा जनरेशन के लिए। तो आप सभी जो है उनका साहित्य पढ़ें और उसी हिसाब से अपना भविष्य को, अपने कैरियर को बेहतर बनाएं। अब मैं दोस्तों मैं आपके सामने एक बात और रखना चाह रहा हूं। अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है, गांवों में सर्दी काफी है, माइनस तक टेम्परेचर चला गया है। तो माइनस तक टेम्परेचर चला गया है तो स्वाभाविक बात है कि सभी के पास वो सुविधाएं नहीं होती कि सर्दी का सामना किया जा सके। शहरों में लाइट की व्यवस्था होती है तो हीटर चला लेते हैं, दूसरी गर्म कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन गरीब भाई ऐसे हैं, काफी जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास पहनने को पूरी कपड़े की व्यवस्था नहीं होती है और मकान भी उनके लिए ठीक से नहीं होता उनके पास, तो उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाती है ये मौसम की। लेकिन मैं आप सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूं, खासकर
उन भाइयों के लिए मैंने ये आज का जो प्रोग्राम रखा है, उनको मैं अपनी तरफ से ये अपील कर रहा हूं कि आप यदि सर्दी को भगाने के लिए अपने घर में सिगड़ी जलाते हो या हीटर चलाते हो, तो सिगड़ी या हीटर चलाते वक्त आप क्या सावधानी रखनी है और क्या 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 आपको किससे बचाव करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि सिगड़ी को, चाहे हीटर हो चाहे सिगड़ी हो, ये यदि आप ठंड से बचने के लिए यदि आप अपने कमरे में इसको जला रहे हो, कोयले को जला रहे हो या थेपड़ी जला रहे हो या गोबर की जो उपले होते हैं उनको आप जला रहे हो उसमें, या लकड़ी जला रहे हो और बैठे हो उसमें, तो आपका दरवाजा और आपकी खिड़कियां खुली हुई रहनी चाहिए। कभी भी गलती ना करें। आपने देखा है कि अपने पिछले कई वर्षों से हमने सुना, अभी पिछले 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि चूरू में, रतनगढ़ में जो एक फैमिली जो है, 2 बच्चे और युवा परिवार था, युवा फैमिली थी, नई न्यू कपल फैमिली थी, जो अपनी नासमझी से, अपनी लापरवाही से पूरी जान दे बैठे, उनकी जान चली गई, उन्होंने मौत के गले लगा लिया। तो वो गलती इसलिए हुई कि उन्होंने सिगड़ी जलाई और कमरा बंद कर लिया। अब उसमें हवा की क्रॉसिंग तो हुई नहीं और उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वो सिगड़ी में क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो आपको एहसास भी नहीं होने देगी और एक आपको धीमी जो है शांत मौत जो है आपको दे देगी। तो धीरे धीरे वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाती है तो वो धीरे धीरे खून में भी मिलने लग जाती है। अब देखिए, आपको पता है, बेसिक चीजें आपको पता है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी देखो, पता तो हम सभी को होता है, लेकिन हम गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, हमेशा रिपीटेशन तो होता है बातों का, उनको दोहराया जाता है, घर में भी दोहराया जाता है। चाहे वो टीवी मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, जो और कोई मीडिया हो, वहां सब चीजें दोहराई जाती है। वो दोहराई इसलिए जाती है कि हम भूले नहीं, गलती नहीं करें। तो यहां मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो है, इसमें सिगड़ी जलाने से, कमरा बंद करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है लगातार और ऑक्सीजन कम होती जाती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे हमारे फेफड़ों के माध्यम से हमारे खून में जाती है। खून में, अब खून का महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो हमारे ऑक्सीजन, हम जिंदा ही ऑक्सीजन पर हैं। जितने भी जीव जंतु इस संसार में है वो सब ऑक्सीजन, क्यों हवा पर हम सब जिंदा हैं। यदि वो ऑक्सीजन नहीं है तो खत्म सब पूरा संसार। तो ऑक्सीजन को वो मोनोऑक्साइड खाती जाती है, खत्म करती जाती है और वो अपना, उस ऑक्सीजन की जगह वो अपना स्थान ले लेती है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, कम होती जाती है, धीरे धीरे हम बेहोश हो जाते हैं और उसी में वो डैमेज कर देती है। खून का भी एक तरह से समझो कि आप पानी कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब उसमें नहीं है और हमारे शरीर को, हमारे सेल को, हेड को, सिर को और दूसरे अंगों को, हृदय को, इनको जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो नेचुरल वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो वो ये ऐसी प्रॉब्लम है। इसलिए आप कभी भी गलती ना करें, चाहे आप हीटर चलाएं और चाहे आप सिगड़ी जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जलाइए, लेकिन दरवाजा खुला रखिए, खिड़की खुली रखिए। और जब आप सोने जा रहे हैं तो दरवाजा यदि खुला रख रहे हो तब तो बच सकते हो, और यदि दरवाजा बंद कर रहे हो तो आप सिगड़ी बंद करके सिगड़ी को बाहर कर दीजिए और कमरे को नॉर्मल होने दीजिए। नॉर्मल होने के बाद में दरवाजा और खिड़की बंद करें, फिर सोएं। अन्यथा आप ऐसी गलती करोगे तो ये बहुत ही धीमी मौत है और ये आपको जो है सुबह आप उठ ही नहीं पाओगे और ये बहुत ही बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप ऐसी घटनाओं से सबक लें और ऐसी गलती ना करें। थैंक यू। फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते।